शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ नित्य की भांति विराजित हैं और उनकी कृपा और दया से ही हम सभी नित्य प्रति भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करते हैं। आज की जो चर्चा है वो हो अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 11 पर आरंभ हो रही है। कल तक के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 10 पर व्याख्या का श्रवण किया था और आज हम श्लोक संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म योग विशेष प्रकार का अध्याय है और श्री भगवान ने वैसे तो समग्र गीता में ही अनेक प्रकार के रहस्यात्मक तथ्यों का उल्लेख किया है, परंतु अध्याय संख्या 8 में विशेष किया है। अक्षर ब्रह्म योग नाम से इसका नामकरण है, तो उसी की ओर चलते हैं हम। श्री भगवान ने कहा यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। हे अर्जुन, वेद का जिनको ज्ञान है ऐसे महापुरुष जिस परमात्मा को अविनाशी कहते हैं और राग से वीत जो महानुभाव हैं, यत्न करने वाले पुरुष हैं, जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, उस परम पद को आपके आकांक्षी मनुष्य जिस ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेपता वर्णित करूंगा। तत्पदम ते संग्रहण प्रवक्षये। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक में कही। तो इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं पहले उन पर हम दृष्टि डाल लेते हैं और उसके उपरांत इसके प्रत्येक तथ्य का पृथक पृथक प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास भगवान श्री गोविंद की कृपा से करेंगे। पहले क्या है, अक्षरम वेद विदो वदन्ति। हे अर्जुन, जो वेद के जानने वाले महानुभाव हैं, जिस परमात्मा को अक्षर कहते हैं, जिसका अक्षर नहीं होता, अविनाशी कहते हैं, और जो राग से वीत हो गए हैं, विगत हो गए हैं, ऐसे यति लोग जिस परम पद में प्रवेश करते हैं और जिस परम पद के आकांक्षी मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, 3 बातें हैं। उस परम पद को मैं आपके लिए संक्षेप में वर्णित करना चाहता हूं। तो 3 बातें इस श्लोक में, 3 बातें प्रमुख हैं। पहले तो ये तथ्य है कि जो वेद के विद्वान हैं वे परमात्मा को अविनाशी कहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जिनका राग समाप्त हो गया है,
और ऐसे महात्मा लोग भी उस परम पद में प्रवेश कर जाते हैं, विशंति है तब विशंति। और तीसरे वे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे परम पद की आकांक्षा करते हैं। तो इसमें जो 3 तथ्य प्रमुखता से कहे गए हैं, उनको पहले मैं संक्षेपता समझाना चाहता हूँ। परम पद की आकांक्षा के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए पहले आकांक्षा होती है, इच्छा होती है। किसी वस्तु की पहले इच्छा होती है और इच्छा के पूर्व उस वस्तु, स्थिति और क्रिया के महत्व को हम विशिष्ट मानते हैं। वैसे इच्छा नहीं होती। किसी भी क्रिया, वस्तु, स्थिति को हम जब विशेष मान लेते हैं कि हमको ये प्राप्त होनी चाहिए, तो आकांक्षा होती है। और आकांक्षा के पश्चात उसका प्रयास होता है, और प्रयास के उपरांत हमको उसकी प्राप्ति हो या न हो भी सकती है और न भी हो सकती है। दोनों बातें हैं इसमें। तो पहली बात यह है कि हम परम पद को विशेष मानते हैं। जो विद्वान मनुष्य हैं उस परम पद को विशेष मानते हैं। जैसे संसार में जो भी विशिष्ट महानुभाव हैं, जो किसी पद के आकांक्षी होते हैं, तो वो पद कैसे मिलेगा हमको? उनकी दृष्टि में वो पद विशेष होता है, और बिना पद विशेष हुए आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। संसार में तो असंख्य पद हैं, जितने क्षेत्र हैं। अब कितने क्षेत्र हैं? तो क्षेत्रों का जो सही सही विनिश्चय है वो संभव नहीं है। संसार में कितने क्षेत्र हैं? राजनीति क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, और प्रशासन क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शास्त्र क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, और असंख्य प्रकार के क्षेत्र हैं, असंख्य प्रकार के विषय हैं। तो पहले ये होता है कि हमारी या किसी व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि ये पद विशेष है, और फिर उस पद की प्राप्ति की हम आकांक्षा कहते हैं। अगर विशेष न मानते, किसी पद को हम विशेष न मानते, जैसे हमने ये माना कि चिकित्सक या डॉक्टर का जो पद है वो विशेष है, तो उधर आकांक्षा हुई। और जब बालक आकांक्षा करता है तो उसके लिए अध्ययन करता है, और एक लंबे अंतराल के पश्चात वह, और एक विशद अध्ययन के पश्चात, बहुत परिश्रम के पश्चात 5-6 साल 7 साल वो निरंतर अध्ययन करता है, तब जाकर के कहीं वह चिकित्सक बन पाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए एक विशेष प्रकार का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो चिकित्सक पद है वो विशेष है। अगर चिकित्सक पद जो विशेष न होता तो उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होता, और आकर्षण न होने के कारण वो उस पद की प्राप्ति के लिए प्रयास न करता, अध्ययन न करता। 5-6 वर्ष
5-6 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात उसको पद मिला, चिकित्सक हो गया। तो उसकी दृष्टि में पहले वो पद विशेष था, उसके प्रति आकर्षण था। अब आकर्षण होने के पश्चात उसके लिए प्रयास हुआ, प्रयास के बाद प्राप्ति हुई। तो जो इस संसार में विद्वान मनुष्य हैं, जो इस तथ्य का विनिश्चय कर लेते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि परम पद प्राप्त करना है, और परम पद उनकी दृष्टि में जो परम पद है वह विशेष है। तो परम पद विशेष होने के कारण वे इसके लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के पश्चात वे उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो पहली जो बात रही कि पहला उनकी दृष्टि में पद विशेष है, और पद विशेष न होता अगर तो फिर आकांक्षा नहीं करते। परम पद विशेष है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो हो परम पद को प्राप्त करना ही है, ऐसा उनका मानना होता है। जब मान लेते हैं ये तो फिर उसके लिए प्रयास होता है, और ये विनिश्चय सामान्य रूप से नहीं होता। हमको परम पद प्राप्त करना है। संसार में तो असंख्य पद हैं, और जो परम कहा पद, परम पद, तो वो संसार में जितने भी पद हैं उससे उत्कृष्ट है परम पद। एक बात, परम क्योंकि लगाए यहाँ पे, और ये जब मन में निश्चय होता है कि इस संसार में हम आए हैं और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो परम पद की प्राप्ति ही है। हम जब ये विनिश्चय कर लेते हैं तो हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो विनिश्चय सामान्य रूप से नहीं होता, क्योंकि सांसारिक पदों में ही इतना आकर्षण है। संसार में जो पद हैं उनमें कितना आकर्षण है। संवैधानिक पद, न्यायिक पद और प्रशासनिक पद, इनमें कितना आकर्षण है। इनमें जितना आकर्षण है तो उस आकर्षण में ही हमारा फंसाव हो जाता है। तो परम पद के विषय में कहाँ विचार चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य तो परम पद था, लेकिन हम संसार के पदों के आकर्षण में फंस के उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अनेक महानुभाव जो राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं वह अति वृद्ध हो जाने पर भी, 70-80 की अवस्था हो जाने के पश्चात भी पद के आकांक्षी होते हैं, पद चाहते हैं। वो लोग राजनीतिक संवैधानिक पद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि पद में ही उनका आकर्षण है। उनकी दृष्टि में पद ही सर्वोच्च है, और परम पद के विषय में उनका विचार ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही कि परम पद के आकांक्षी मनुष्य, और इसमें 3 बातें कही। परम पद के आकांक्षी मनुष्य पहले वे लोग हैं
जो वेदों के तत्व को जानते हैं और उनका ये विचार है कि परमात्मा अविनाशी है, अक्षर है, उसका विनाश नहीं होता। पहली बात। दूसरे, जो साधक परम पद की आकांक्षा करते हैं, वे यत्नशील साधक संसार की आसक्ति से अपने को पृथक कर लेते हैं। और तीसरे वे साधक हैं जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उनको परम पद की प्राप्ति की आकांक्षा है, इसलिए करते। तो ये बात सामान्य रूप से विनिश्चित नहीं होती कि इस जीवन का जो उद्देश्य है वो परम पद की प्राप्ति है। अगर ये विनिश्चय होने लग जाए, हो जाए, दृढ़तापूर्वक हो जाए, और हम ये मान लें कि हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है वो परम पद की प्राप्ति है, तो यहाँ पर 3 साधन दिए कि भगवान ने यहाँ पर 3 प्रकार के साधन दिए। पहला साधन है उस परमात्मा को अविनाशी मानना, जैसा कि वेद वेदता मानते हैं, वेदों को जानने वाले मानते हैं। और दूसरा, इस संसार की में जो राग है, जो आसक्ति है, उसका परित्याग करके हम वो पद पा सकते हैं। और जो तीसरा साधन है वो ब्रह्मचर्य के आचरण से उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। 3 साधन है। तो हमने ये कहा कि सामान्य रूप से परम पद की प्राप्ति की आकांक्षा मनुष्य के अंदर उपार्जित नहीं होती। जब तक उसको संसार में जितने पद हैं उसका आकर्षण समाप्त न हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, संसार में जो कुछ वस्तु है धन और संपत्ति के रूप में, उसके प्रति उसका आकर्षण समाप्त न हो जाए। और तीसरी बात, संसार में जो स्थितियां हैं, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य और गौरव के रूप में, वो समाप्त न हो जाए। और अग्रिम बात यह है कि संसार के जितने भी विषय भोग हैं, जब तक उनमें प्रवृत्ति रहती है तब तक परम पद की चाहना मनुष्य में नहीं होती, निवृत्ति के उपरांत होती है। और संसार में जो क्रियाएं हैं जिनसे हमको सुखाभास होता है, उन क्रियाओं से जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक मनुष्य के अंदर परम पद की चाहना नहीं होती। कितनी स्थितियां हैं। तो पहले उद्देश्य का भी निश्चय होता है, और उद्देश्य जब लगता है कि ये उद्देश्य सही है तो हम उद्देश्य का भी निश्चय करते हैं। और उद्देश्य के विनिश्चय करने के बाद में हम उसकी प्राप्ति के उपायों को जानने का प्रयास करते हैं, और फिर
उद्देश्य की प्राप्ति के उपायों को जान करके उसका आचरण करने का प्रयास करते हैं, और आचरण करने पर हमको सिद्धि मिलती है या सिद्धि मिलती है। तो पहले अनेक बार असिद्धि मिलती है क्योंकि परिपक्वता नहीं है। असिद्धि मिले और बार बार सिद्धि के लिए प्रयास हो, किसी कार्य में असिद्धि मिले, असिद्धि प्राप्त होने पर पुनः पुनः सिद्धि का प्रयास हो, तो प्रयास अंत में जो प्रयास है वो सार्थक होता है, सिद्ध होता है। क्योंकि सामान्य पद के लिए या मध्यम पद के लिए या विशेष पद के लिए संसार में हम कितना प्रयास करते हैं, इस पे विचार करें। पहले संसार में हमारा जो प्रयास होता है वो सामान्य पद के लिए, मध्यम पद के लिए या विशेष पद के लिए कितना होता है। जब हम किसी पद को विशेष मान लेते हैं तो हम साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, चाहे हमें जो कुछ करना पड़े, और आज स्थिति यह है कि चाहे नैतिकता का मार्ग अपनाना पड़े, चाहे अनैतिकता का मार्ग अपनाना पड़े, चाहे कूटनीति अपनानी पड़े, और चाहे राजनीति करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, हम विशेष पद को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। समझिए इस बात को, हम विशेष पद को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशीलता रहती है उसमें। कितनी रहती है, इसकी व्याख्या आप स्वयं कीजिए। कोई विशेष पद होता है तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए कितना अधिक प्रयास करता है। जितना अधिक प्रयास करता है उस प्रयास की ही तरह से, क्योंकि वहाँ सांसारिक पद है, छोटी प्राप्ति होनी है, और जहाँ पर परम पद है तो उसकी प्राप्ति के लिए कितना प्रयास होगा। अब संसार में जो पद हैं तो उनकी प्राप्ति का जो प्रयास होता है वह हम सब जानते हैं, ऐसे ऐसे करना है। तमाम विचार चलते हैं, तमाम परामर्श देते हैं, अनेक प्रकार के तथ्य लोग प्रकट करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तब आपको पद मिलेगा। होता है। अब चूंकि व्यक्त है, संसार के पद व्यक्त है, प्रकट है, दिखाई पड़ते हैं, कैसे मिलेंगे, साधन ये है। लेकिन जो परम पद है ये अव्यक्त स्थिति है, ये प्रतीत तो होती नहीं, दिखाई पड़ती है। परम पद की प्राप्ति का जो प्रयास है वो सामान्य रूप से नहीं हो सकता। परम पद की जो प्राप्ति का प्रयास है उसके लिए कुछ सामान्य बात नहीं है, उसके लिए हमको असामान्य प्रयास करना पड़ता है। अब वो साधन, प्रक्रिया, उपाय हमें कहाँ मिलेगा। साधन, उपाय और प्रक्रिया हमको शास्त्रों में ही मिलेगी कि परम पद की प्राप्ति कैसे होगी। तो परम पद की प्राप्ति के जो उपाय हैं, साधन हैं, उनका वर्णन शास्त्रों में विशद रूप से किया गया और भगवत गीता में विशेष किया गया। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 11,
इसमें श्री भगवान ने 3 साधन दिए। एक साधन, पहला साधन भाव प्रधान है और 2 साधन क्रिया प्रधान है। पहले साधन है वेद वेदता लोग जो हैं, वेदों के विषय में जो जानते हैं, वो परमात्मा को अविनाशी मानते हैं। ये भाव प्रधान साधन। दूसरा साधन, जो यत्नशील हैं, यति लोग हैं, वे अपने अंदर से जो राग है उसको समाप्त कर देते हैं। यह क्रिया प्रधान हो गया। और तीसरा जो साधन है, जिसमें ब्रह्मचर्य का आचरण करना है, वो भाव प्रधान भी है और क्रिया प्रधान दोनों है। इस पर चर्चा होगी। वो साधन भाव प्रधान भी है, भावना प्रधान भी है और क्रिया प्रधान साधन भी है। परम पद की प्राप्ति का दोनों साधन है, क्रिया प्रधान भी है और भाव प्रधान भी है। तो 3 साधन है। पहला साधन भाव प्रधान है, दूसरा क्रिया प्रधान है और तीसरा जो है वो भाव और क्रिया दोनों प्रधान है हमारी दृष्टि में। देखिए, भगवान श्री गोविंद जो विचार देते हैं तो उस विचार को हम प्रकट कर देते हैं। हमारा इसमें कोई प्रयास नहीं है, हमारी अपनी कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि व्याख्या चल रही है तो समस्त सहयोग जो है वो उसी की ओर से है। मेरी ओर से कोई सहयोग इसमें नहीं है। चर्चा विशद है, उसी प्रकार की चर्चा हो रही है। तो हम सभी